अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मेरे से क्लास 10 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 का आज हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इससे पहले जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पहले उसको देख लीजिएगा ताकि ये समझने में आपको आसानी हो। तो देखें, इफ़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन बी शो दैट बी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए के है। तो ये देखें, पहले गिवन कंडीशन को लेंगे जो हमें मिली हुई है। गिवन कंडीशन हमारे पास क्या है ये लिख लेते हैं, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी के। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन जब हम हटाएंगे तो ये हो जाएगा ए इज इक्वल टू के और बी दे देंगे। इसमें ये समझ लें कि के जो है इज़ कांस्टेंट है, जो मुस्तकिल के इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो हमने साबित क्या करना है, साबित करना है कि वी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए के है। तो यहाँ हम लिख देंगे बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है ए के। तो बी इज इक्वल टू कर देंगे यहाँ भी के और ये हो जाएगा ए, वेयर के इज़ कांस्टेंट। के जो है मुस्तकिल है, कांस्टेंट है, तो के को हटा के दोबारा बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन ए के हो जाएगा। तो देखें ये साबित हो गया हमारा, बहुत ही आसान था। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आ रहे हैं, इफ़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन बी एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन सी के है देन शो दैट ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बी के। तो पहले गिवन की तरफ आते हैं, जो गिवन कंडीशन हमें मिली हुई है ये है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी के। तो यहाँ लिख देंगे हम ए इज इक्वल टू के और इसको K1 दे दें बी। तो दूसरी गिवन कंडीशन, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें आप। और दूसरी कंडीशन जो हमें मिली हुई है ये मिली हुई है बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के। तो ये बी इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ इसको हम K2 का नाम दे दें, ये हो जाएगा सी और ये इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। तो हमने साबित क्या करना है कि ए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा बी के, सी के सॉरी, ए भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा सी के, ये है क्वेश्चन। तो इसको साबित करने के लिए ये देखें, यहाँ हमें ये सी मिला हुआ बी, अगर ए इसकी वैल्यू हम पुट कर दें यहाँ पे बी पे, तो लिख लेते हैं पुट वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट करते हैं। पहले इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। ये 1 इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये है K1 बी। तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, K1 का K1 रहेगा और B की वैल्यू ये हमारे पास आई है K2 और ये C। तो अगर हम ये A की वैल्यू हुई, तो अगर हम इसको हटाएं बराबर को तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा C के, क्योंकि वेयर K1 K2 इज़ कांस्टेंट। इसको हम हटा देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। देखें बिल्कुल सेम आ गया जो हमसे पूछ रहा था, तो बस ये हो गया आंसर इसका। तो ये हो गया प्रूव्ड। ये देखें 3 नंबर, इफ़ ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन बी एंड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन सी देन शो दैट ए प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के, ये ब्रैकेट में है, ए माइनस बी भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन सी के है, एंड ये स्क्वायर रूट में ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के।
तो ये गिवन कंडीशन है ये हमारे पास। तो पहले गिवन को ले लेते हैं। पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, ए डायरेक्टली प्रोपोर्शन है बी के, तो इसको बराबर हटा के बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा के 1 कर दें और ये हो गया बी। ये इक्वेशन हमारी 1 बन गई। दूसरा देखें क्या है हमारे पास, ये बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के, तो यहाँ भी बी को ये प्रोपोर्शन को हटा के डायरेक्टली को यहाँ बराबर देंगे और ये हो जाएगा के, यहाँ 2 नाम दे दें और सी, ये इक्वेशन हो गई हमारी 2। तो ये देखें ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई। हमने मालूम क्या करना है, ए प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है सी के, तो इसी को हम लेंगे और ये ए और ये बी इसको हम प्लस कर देंगे, ये ए प्लस बी, ये ए और इस बी को प्लस कर देंगे और इसके दोनों साइडों को इस तरफ प्लस कर देंगे, तो ये हो जाएगा K1 बी और प्लस ये K2 और ये हो जाएगा C। अब देखें, अब यहाँ पे ये B आया है तो इस B की वैल्यू हम पुट कर देंगे ताकि हमें C एक जैसा मिल जाए। तो यहाँ पे हम B की वैल्यू पुट करेंगे, K1 वैसे का वैसा रहेगा और B की वैल्यू पुट कर देंगे, ये देखें K2 और C, K2 और ये C आ जाएगा और प्लस यहाँ पे ये K2 C वैसे ही मौजूद है। तो यहाँ देखें C कॉमन निकल रहा है दोनों में, तो इसको बाकी को ब्रैकेट में रख देंगे, K1 K2 और प्लस ये K2 वैसे का वैसा और ये C हमारा कॉमन निकल गया एक ही मरतबा। तो ये देखें ये हमारे पास क्या मिली गिवन, ये a प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, इसको बराबर को हटा दें तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा किसके, C के, क्योंकि वेयर K1 K2 इज कांस्टेंट। इसको हमने हटा दिया, K1 और K2 को हटा दिया, तो ये a प्लस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन C के हो गया जो हमें पूछ रहा था। तो ये हल हो गया और इसी तरह हम इस इक्वेशन 2 को हल कर देंगे। तो a माइनस बी, ये देखें दूसरा, पहला तो सॉल्व हो गया जो पूछ रहा था, बिल्कुल सॉल्व हो गया हमारा। तो अब ये a माइनस बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, C के, इसको मालूम करना है हमने। तो a माइनस बी इज इक्वल टू, यहाँ आप देखें a माइनस बी कर लिया। तो अब जो इसी को इस्तेमाल करेंगे, ये जो हमें a की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 मिली हुई है, तो यहाँ पे इसका आंसर जो a का आया है, a का क्या है K1b और ये माइनस है, और b का जो आया है ये देखें K2। अभी इसको मालूम कर रहे हैं हम, तो ये K2 और ये C, देखें a की वैल्यू हमने रखी और b की वैल्यू हमने ये रखी जो हमने यहाँ पे गिवन हमें मिला हुआ था। तो इसमें भी वही कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि b की वैल्यू पुट करेंगे, तो K1 और b की वैल्यू ये देखें K2C, K2 और C माइनस ये K2C वैसे का वैसा, तो यहाँ देखें कॉमन निकल जाएगा C, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट में K1 K2 माइनस K2 और ये C कॉमन निकल गया। तो ये देखें A डायरेक्टली प्रोपोर्शन अब किसके हो गया, C के हो गया, वेयर K1 K2 इज कांस्टेंट।
ये क्या है, ये कांस्टेंट है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो ये देखें, ये बराबर हो गया इसके। अब हमने इसकी थर्ड हल करना है, इसको इधर कर देते हैं, थर्ड वाले को। ये कंडीशन मालूम करनी है हमने। तो इसको स्क्वायर रूट को पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए बी। यहाँ पे ये मालूम करना है हमने, तो ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी की वैल्यू पुट कर देंगे, क्या है यहाँ जो हमने मालूम की थी, ए की वैल्यू ये K1B और यहाँ B की वैल्यू K2C। तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये K1B और K2C। तो ए बी की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हमने क्या करना है कि बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये जो हमें मिली हुई है। तो ये K1 वैसे का वैसा और बी की वैल्यू पुट कर देंगे, ये है K2C। और क्योंकि मल्टीप्लाई है तो ये K2C वैसे का वैसा रखेंगे, ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई होंगे। तो K1 का K1 रहेगा और K2 है K2, ये K2 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा स्क्वायर, और ये C को C से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो जाएगा C स्क्वायर। तो इसको ऐसे कर देते हैं कि ए बी। अब हम इसको हटा देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो गया C स्क्वायर के, वेयर K1 और K2 स्क्वायर ये क्या है, कांस्टेंट है। तो हमारे पास क्या हुआ, ए बी डायरेक्टली प्रोपोर्शन है C स्क्वायर के। तो टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू, इसको भी ये C स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ देखें, ये रूट और ये 2 ख़त्म हो जाएगा, तो ये ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा C के। तो यही हमसे पूछ रहा था, ये देख लें, डायरेक्टली प्रोपोर्शन है C के। यहाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शन लिख देते हैं, ये बराबर नहीं आएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन चल रहा था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन आएगा C के। तो ये हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा जो हो गया वो प्रूव हो गया। देखिए, पहला तो हमारा प्रूव इधर ही हो गया था, तो इसको प्रूव लिख देते हैं, और दूसरा प्रूव हमारा ये हो गया था। ये यहाँ पे A माइनस B, तो ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, ये A माइनस B, ये यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। तीसरा यहाँ पे प्रूव्ड हो गया ये। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफिज़।